मांगते हैं परंतु पाते नहीं। ये विचार कई बार हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे लोगों में आता है कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं और वो हमको दे नहीं रहा है। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 7वें पद की पहली लाइन देखते हैं, वहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इस बात को लोगों से कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम मत्ती उसके 21वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं और लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। जब विश्वास से मांगोगे तो तुमको मिलेगा। यह परमेश्वर का एक वायदा है परमेश्वर के वचन में। और तब सामान्य जीवन में कई बार हम ये देखते और सोचते हैं कि हमने मांगा और हमको नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि हम मांगते रहे और हमको नहीं मिला? और इसका उत्तर भी बाइबल में दिया हुआ है। जब हम याकूब उसके 4थे अध्याय के 3 पद में जाते हैं, वहां लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब कहता है, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, और इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मुंह से मांगी हुई बात को भी सुनता है और साथ ही साथ हमारे हृदय में जो विचार है उस मांग के लिए, और तब वो उसको भी देखता है कि हम किस विचार से मांग रहे हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। अर्थात याकूब और यूहन्ना, इनकी माता अपने बेटों के साथ आती है और यीशु मसीह से कुछ मांगने लगती है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, यह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। और इस प्रकार से वो माँ एक इच्छा को प्रकट करती है। और जब हम इसी घटना को मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 35वें पद से 37वें पद में देखते हैं, और वहां पर याकूब और यूहन्ना का उल्लेख है कि वो आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तेरे राज्य में हम तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठे। और जब वो इस मांग को रखते हैं, यीशु मसीह साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिसके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और इस प्रकार से यीशु मसीह उन पर प्रकट कर देते हैं कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार नहीं है। और तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? और वास्तविकता यह थी कि याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के 2 प्रिय चेले थे। यीशु मसीह पतरस के साथ इन दोनों को लेकर कई विशेष कामों पर जाते थे और इनको हमेशा अपने साथ रखते थे। पर यीशु मसीह उनको ये नहीं कहते कि तुम मेरे दाहिने और बाएं बैठोगे। और कारण यह है कि अगर ये बात कही जाती तो ये चेले अपने आप को शेष 10 चेलों से विशिष्ट समझते कि हम अलग हैं, हमको ये अधिकार है कि हम यीशु मसीह के दाहिने बाएं रहें। और यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं चाहते। उन्होंने 12 को चुना था और 12 को समान अधिकार दिया था। जब भेजा तो सबको उसने अधिकार दिया, और जब पांव धोए तो उसने सबके पांव धोए। उसने किसी को छोड़ा नहीं कि ये
यहूदा इस्करियोती है मुझको पकड़वाएगा, मैं इसको छोड़ दूं, या ये मेरा प्रिय चेला है मैं इसका करूं और दूसरे को नहीं। पर यीशु मसीह सबको सामान्य समझते थे, बराबर समझते थे, और वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश करें, हम अलग हों। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यीशु मसीह के राज्य में उसके साथ होंगे। ये चेलों के लिए भी गौरव की बात थी, पर अब उसमें भी हमको एक विशिष्ट स्थान मिले, ये प्रभु नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन में नम्रता को रखें, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आगे कि यदि तुम में कोई बड़ा बनना चाहे तो सबसे छोटा बने। तुम ये मत सोचो कि मैं यीशु के दाहिने और बाएं रहूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन तुमको यदि बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा बनाना है, सबका दास बनना है, और तब परमेश्वर तुमको शिरोमणि बनाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कहा कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना, जबकि यूहन्ना एक साधारण व्यक्ति, जंगल में रहने वाला और ऊंट के रोम के वस्त्र पहनने वाला और जंगली दाख मधु और टिड्डी खाने वाला था, एक अति साधारण व्यक्ति, पर यीशु मसीह उसको विशिष्ट बताते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम अपने आप को विशिष्ट ना बनाएं। जब हम प्रेरितों काम उसके 8वें अध्याय के 18वें पद से 22वें पद में जाते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है, शमौन, जो कि जादू टोना करता था, और जादू टोना करके वो अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति बनाता था। लोगों पर ये प्रकट करता था कि मुझ में वो शक्ति है जो ईश्वरीय है, और उसके माध्यम से मैं ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता हूं। और तब फिलिपुस जब सामरिया में आता है और वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है, तो शिमोन उसको देखता है, और उसको देखने के बाद वो फिलिपुस के पीछे हो लेता है, बपतिस्मा भी लेता है। लेकिन उसके बाद एक और घटना घट जाती है। जब यरूशलेम में ये मालूम होता है कि सामरियों के गांव में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो पतरस को भेजा जाता है, और जब पतरस वहां जाता है और उनसे मिलता है तो पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाई? और वो बोलते हैं, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा तो नहीं पाई। और तब पतरस उनके लिए प्रार्थना करता, उन पर हाथ रखता है, और वो पवित्र आत्मा पाते हैं। और जब शमौन ये बात देखता है कि पतरस और चेलों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, वो अपने धन को लेकर आता है। शमौन कहता है कि पतरस से कि ये पैसा लीजिए और मुझको भी ये अधिकार दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। और तब पतरस उसको डांटता है, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। तू परमेश्वर के वरदान को पैसे से खरीदना चाहता है, क्योंकि शमौन देख रहा था कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने उसके नाम से बपतिस्मा लिया, लेकिन मैं वो सामर्थ्य के काम नहीं कर पा रहा हूं जो चेले, और इसलिए मैं उनके लेवल से नीचा हूं। और वो चाहता था कि मैं भी उस लेवल पर आ जाऊं, और वो ये नहीं सोचता कि मुझको उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने जीवन में सुधार लाना है, और अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य चलाना है। पर वो सोचता है कि मैं इनके बराबर कैसे हो जाऊं। प्रभु के इन दासों के बराबर में आने के लिए वो अपना पैसा लगाता है। और आज भी बहुत से लोग भविष्यवक्ता बनने के लिए अलग अलग जगहों पर पैसा देते, ट्रेनिंग लेते, जो परमेश्वर का वरदान है, चाहे वो चंगाई का हो, चाहे वो भविष्यवाणी का हो, और चाहे वो कोई दूसरा हो, यह परमेश्वर का दान है। पर इसको हम पैसे से या ट्रेनिंग से प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल कार्य करते हैं, और परमेश्वर ये देखता है कि ये इस योग्य है, तब वो अपने वरदानों को देता है। और यहाँ शिमोन इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो
पैसे से इसको प्राप्त कर ले, लेकिन वहां पर उसको निराशा हाथ लगती, उसको नहीं मिल पाता है। और तब हम दो पात्र और देखते हैं पुराने नियम में। सबसे पहले हम देखते हैं पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 4 पद में एलिया का उल्लेख है। एलिया जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जब उसने प्रार्थना करी तो इस्राएल देश में 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, और तब उसने प्रार्थना करी और बारिश हुई। एलिया जिसने कि परमेश्वर से प्रार्थना करी कि आकाश से आग गिरा, और परमेश्वर ने आकाश से आग गिराकर उसकी भेंट को, जो उसने बलिदान चढ़ाए थे, उसको भस्म किया, और बाल के 450 पुजारियों को लज्जित होना पड़ा। और एलिया ने उन 450 पुजारियों को मरवा दिया, क्योंकि ये इस्राएल को भ्रमित कर रहे थे। और जब आहब की पत्नी, जो उस देश में इस गलत कार्य को करवा रही थी, बाल और अशेरा की पूजा करवा रही थी, उस स्त्री ने सुना कि ऐसा हुआ है, और कहती है इजबेल कि यदि कल तक मैं तुझको नहीं मरवा सकी तो मेरे साथ मेरा परमेश्वर वैसा ही करे, अर्थात मुझको मार दे। और तब एलिया भागता है, और एलिया भागता है, अपने सेवक को भी छोड़ देता है, और जंगल में जाकर परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मेरा प्राण ले ले। जिसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता था, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसको उत्तर भी देता था। एलिया उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और एलिया परमेश्वर से अब मृत्यु मांग रहा है, पर परमेश्वर एलिया की इस प्रार्थना को नहीं सुनता, उसको मृत्यु नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर को उससे काम लेना था। परमेश्वर उससे कहता है, इस्राएल का राजा होने को निश्मी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाएगा उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाएगा उसको एलीशा मार डालेगा। और इस प्रकार से उसको काम करना है, और इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि ये प्रार्थना एलीशा डर से कर रहा है। वो ये जानता है कि आहाब राजा है, और एक न एक दिन मुझको पकड़ लेगा, और तब उसकी पत्नी इजबेल मुझको एक दर्दनाक और अपमानित मृत्यु से मारने की कोशिश करेगी, और उसके पहले मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। और तब हम और आगे देखते हैं योना उसके 4 अध्याय के पहले 4 पदों में, और वहां पर योना का उल्लेख है, जिसको परमेश्वर भेजता है कि जाकर नीनवे में प्रचार कर, ताकि नीनवे के लोग जाने कि बहुत जल्दी मैं नीनवे को पलट देने पर हूं। पहले वो नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद वो जब जाता है और प्रचार करता है, तो नीनवे के लोग और उसके राजा मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। और उसके बाद लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी हानि करने की जो ठानी थी उसको ना किया। और जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी तो योना बड़ा दुखी हो जाता है, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, और वो बड़ा क्रोधित भी हो जाता है। ये बात योना को बहुत बुरी लगी, और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही
तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। और वो क्रोध में आकर अपने अपमान को देखे कि जो मैंने भविष्यवाणी करी वो पूरी नहीं होगी, नीनवे नहीं उल्टा जाएगा, वो कहता है परमेश्वर से मेरे प्राण ले ले। पर परमेश्वर उसके प्राण नहीं लेता, उससे कहता है, यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? और परमेश्वर उसको मारता नहीं, पर कहता है कि तू एक रेड़ के पेड़ को जो एक रात उगा था और कीड़े ने काटा और सूख गया, उसके लिए दुखी हो रहा है, और यह जगह में 1,20,000 लोग हैं, क्या मैं उनके ऊपर दया ना करूं? परमेश्वर ने योना की भी प्रार्थना को नहीं सुना, उसके प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो क्रोध में की गई, वो अपमान से भरकर वो उस प्रार्थना को कर रहा था कि मेरा अपमान हो गया, और परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को या ऐसी मांग को नहीं सुनता। और तब हम देखते हैं पहला राजा उसके 3 अध्याय के 5वें पद से, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। परमेश्वर उससे कहता है कि तू मांग, मैं तुझको दूंगा। और तब सुलेमान कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और जब परमेश्वर सुलेमान की इस मांग को सुनता है तो लिखा है कि वो इससे प्रसन्न होता है, और वो कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। और इस प्रकार से जब इस मांग को सुलेमान करता है कि मुझको बुद्धि दे, परमेश्वर उसकी सुनता है। नीति वचन 30:7 से 9 में, और सुलेमान कहता है परमेश्वर से, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं तेरा इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से मांगता है कि मैं व्यर्थ बातों से, झूठी बातों से बचूं और मुझको खाने के लिए पर्याप्त मिले। मैं बहुत धनी होना नहीं चाहता, ये बात अलग है। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत धनी बनाया, पर इस प्रकार की वो मांग करता है। और तब प्रश्न उठता है, आज हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? क्या अपने मान सम्मान के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपने को दूसरों से अलग बताने के लिए, या क्रोध में आकर या डर में आकर कुछ मांग रहे हैं, या परमेश्वर से उत्तम वस्तु को मांग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे मन को भी देखता है, सिर्फ जुबान से मांगी हुई बात को नहीं, पर हम किस इच्छा से मांग रहे हैं, परमेश्वर ये भी देखता है। और इसलिए हम अपने मांगने के उद्देश्य पर विचार करें। हम किस उद्देश्य से मांग रहे हैं? अपनी महिमा के लिए, अपनी श्रेष्ठता के लिए, या परमेश्वर के महिमा के लिए? हम इस बात पर विचार करें, और तब जब हम मांगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम मांगते तो हैं पर पाते नहीं। परमेश्वर से हम मांगेंगे और वो हमको देगा और हम पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी मांग के अनुसार हमको देते हैं, पर आप ये देखते हैं कि हम किस इच्छा से और किस लालसा से और किस उद्देश्य से
इसको मांग रहे हैं। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर कि हम अपने मान सम्मान के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्यों के लिए मांगे और तू दे और हम उसको प्राप्त करके तेरी महिमा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।